हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 को लेकर। जैसा कि आप साथियों आप सबको पता है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली से पहले जो वैकेंसी आई थी सीआरपीएफ को हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन आपका, इसके बाद एएसआई स्टेनो, इसके बाद आपका जो उससे पहले वैकेंसी आई थी पैरामिलिट्री स्टाफ, इन सब भर्तियों को कंप्लीट कर दिया गया। टाइम टू टाइम ये भर्तियां कंप्लीट हो रही है, पर जो भर्ती बची है वो बची है ओनली फॉर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2023। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा क्या चुनाव के अंदर ये भर्ती हो सकती है या नहीं हो सकती, रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है, या अभी आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, कब तक इसके फिजिकल में कितना आपको टाइम दिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट वगैरह की तैयारी कैसे करनी है, क्या ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, सब कुछ मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 में जो आपकी 9,000 वैकेंसीज आई थी, उन 9,000 वैकेंसीज के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर कमेंट किया था, बहुत सारे ने यहाँ पर बता दो दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर नोटिस भी आए थे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली को लेकर। वैकेंसी कम भी हुई, वैकेंसी ज़्यादा भी हुई है, सब कुछ काम हुआ, पर अभी इसके मेन रीजन है रिजल्ट के ऊपर। देखो, सबसे बड़ी बात तो रिजल्ट क्यों अटका हुआ है वो भी मैं आपको चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उस सवालों को कंप्लीट करते और डिटेल से मैं आपको बात बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करा देता हूँ। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्स एंड रिक्रूटमेंट रैली के अंदर ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, देखो बता दूँ, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, ध्यान से सुन लेना, जो नंबर दे रहा हूँ 9024654785, इस नंबर पर आपको यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज के साथ में आपको 49 रुपये फ़ोनपे करने हैं। फ़ोनपे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, जैसे आप फ़ोनपे या गूगल पे करोगे आप स्क्रीनशॉट लेके आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। आपको 2 से 3 घंटे के अंदर 101% आपको 2 से 3 घंटे के अंदर टीम आपसे संपर्क करके आपकी सफाई कर्मचारी की PDF आपको डाल देगी। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। और मैं बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कॉल करते हैं कि सर आप है ना PDF डालते नहीं हो, वो नहीं। सारे कैंडिडेट में बता दूँ, एक एक चीज़ एक एक कैंडिडेट को PDF दी जाती है, 2 घंटे लगते नहीं, लगभग लगभग एवरेज मानो तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर टीम आपसे संपर्क करके डाल देती है, यदि आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है तो। अब बहुत सारे कैंडिडेट स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, मैंने पेमेंट कर दिया। यार, आप पेमेंट कर रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो शेयर कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आप इतना पागल मत बनाओ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो फ़ोन पे करेगा जाहिर सी बात उसको मिलेगा। और कुक की भी PDF बहुत जल्द तैयार हो रही है, कुक की भी PDF आपको मिल जाएगी, कुक और वाटर कैरियर की PDF भी आपको मिल जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, इसी जगह मिल जाएगी। आपको टेंशन करने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है मेरे दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल भी रहता है। देखो, सबसे पहला सवाल मैं आपका कवर करने वाला हूँ, वो कवर करने वाला हूँ, क्या आचार संहिता के अंदर ये भर्ती हो सकती है? बिल्कुल, ये आचार संहिता के अंदर भर्ती हो सकती है, कोई इसमें आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों? क्योंकि ये भर्ती पहले से चल रही है। यदि ये भर्ती पहले से नहीं चलती, ये भर्ती आपको ऐसा लगता है कि ये भर्ती आपकी अभी नोटिफिकेशन इसका रिलीज नहीं हुआ, आप आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि आप नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, आप कोई ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जो आपको लुभाने वाले लायक हो, लोगों को लुभाने लायक हो, वैसी घोषणा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। तो ये तो लोगों को लुभाने वाला लायक तो कुछ है नहीं, ये तो वैकेंसी पहले से है और इसका तो एक प्रोसेस कंप्लीट भी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, इसके रिजल्ट में आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको रिजल्ट देरी होने का सबसे बड़ा मेन कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सीआरपीएफ ने क्या करा, सीआरपीएफ ने अपना फॉर्म भरवाया, सभी से फॉर्म भरवाया, और सभी से फॉर्म भरवाने के, मान लो कि आपने सफाई कर्मचारी से भर दिया, मैंने पियोन से भर दिया, किसी ने बिगुलर से भर दिया, किसी ने आपका कारपेंटर से भर दिया, किसी ने बार्बर से भर दिया। चलो भर दिए, सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिए। अब आपका मान लो कि आप पियोन से, और आपका पियोन, सभी पियोन ऑल इंडिया के सभी पियोन्स का एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ, सभी सफाई कर्मचारी ऑल इंडिया के एग्जाम एक शिफ्ट में हुए, सभी बार्बर्स आपके ऑल इंडिया के एग्जाम एक शिफ्ट में हुए, मतलब लगभग लगभग जो सारी ट्रेड थी उन सब का आपका एग्जाम एक एक शिफ्ट में हुआ। अब जाहिर सी बात है, एक एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट के पास ये भी सवाल रहता है कि एक एक शिफ्ट में एग्जाम होने से क्या मतलब। देखो, मैं बता दूं आपको, यदि ये यहाँ पर वैकेंसी जो कम या ज़्यादा नहीं करते तो अब तक रिजल्ट भी आ जाता और सब कुछ काम हो जाता, पर इन्होंने वैकेंसी जो कम और ज़्यादा किया, और वैकेंसी जो कम और ज़्यादा करने के बाद भी इन्होंने क्या बोला मेरे दोस्तों, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बोला कि हम इसका आपका
पोस्ट चूज करने का आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो जैसे आपने पोस्ट चूज कर लिया, मान लो आपने यहाँ पर एक फॉर्म लगाया सफाई कर्मचारी से, और सफाई कर्मचारी से आपने फॉर्म लगाया और आपने पोस्ट चूज कर दी बाद में बिगुलर। अब जाहिर सी बात है, बिगुलर वाले के बंदे, यदि किसी बंदे ने सफाई कर्मचारी से भी और बिगुलर आपने पोस्ट चेंज कर दी, तो पेपर का लेवल बराबर करने के लिए एक शब्द यूज होता है, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन शब्द यूज हो गया और यही सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ है, और यही सबसे बड़ा कारण है आपकी रिजल्ट के देरी होने का। देखो रिजल्ट, अब तक ही बता दूँ, एक चीज़ और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत वहाँ कहीं आ रही है जिस कैंडिडेट ने आपका पोस्ट भी चेंज नहीं की और जिस कैंडिडेट की कैटेगरी में आपकी वैकेंसी भी नहीं बची, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उनको दिक्कत हो रही है मेरे दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखो कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। फिर मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो मेरे पास सूचना वो यही है कि आपके यहाँ पर 22 से 23 अप्रैल के लगभग आपका यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी संभावना बन रही है। तो जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, जिनको लगता है कि आपका यहाँ पर पेपर पास हो जाता है, अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर कितने कट ऑफ जा सकते हैं। देखो मैं आपको सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, यदि आपके 50 नंबर हैं, आपके 50 नंबर रॉ मार्क्स हैं, तो आपकी यहाँ पर आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। कोई आपको नहीं रोकने वाला, कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों 50 नंबर एक बहुत बड़ा होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन में आपका 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात आप 70 जाओगे और 70 में आप आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि इसमें मेन चीज़ रोल अदा करता है ट्रेड के बाद आपकी पोस्ट है, फिर आपकी कैटेगरी, फिर आपकी कैटेगरी के बाद में रोल अदा करेगा भाई आप इस कैटेगरी में कितने गुना में आ रहे हो, वो भी रोल अदा करेगा। तो सबसे बड़ी बात है और मेन चीज़ ये अदा करेगी जनरल, और आपका जैसे मान लो आप जनरल, आप ओबीसी से हो, आप जनरल में जा सकते हो, आपकी एज कम है, आप SC ST से हो, आप जनरल में जा सकते हो, AWS से हो, आप जनरल में जा सकते हो, वो भी रोल अदा करेगा दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो इस कारण से आपके 50 नंबर वाले सारे कैंडिडेट को मैं बोल देता हूँ फिजिकल की आप तैयारी कर लो। पेपर पास होने के बाद में हो सकता है आपकी सेकंड लिस्ट भी यहाँ पर इनको देनी पड़े, जी आज जिस प्रकार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री को देनी पड़ी थी उसी प्रकार आपकी भी देनी पड़ जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में टाइपिंग बंदे पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है टाइपिंग बंदे पास नहीं होंगे, कल को यदि फिजिकल बंदे पास नहीं होंगे तो ये सेकंड लिस्ट भी निकालेंगे, ये चीज़ भी अपने दिमाग में रख लेना। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्तों, उनको बोलना चाहता हूँ आप रिजल्ट का इंतजार मत करो, रिजल्ट अपने टाइम पर आ जाएगा। वो काम CRPF का है, अभी आपका 2 सितंबर से, आपको लगभग पता होना चाहिए 2 से 3 सितंबर के लगभग आपका यहाँ पर इसका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी है, तो इससे पहले तो आपको ये भर्ती करवानी होगी ना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, बहुत जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप अपनी तैयारी को ध्यान दीजिए। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नोट्स वगैरह आपको फ्री वाले चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, पेड वाले चाहिए तो आपको फोन पे करने होंगे। बाकी देखो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जाना चाहता, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब रिपोर्ट को जुड़े रह सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।